नहमदुहु व नसल्ली व रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। आज बयान का मौजू है कि बीबी फातिमातुल ज़हरा की सखावत और बीबी फातिमातुल ज़हरा की चादर का बयान है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह जितनी मेरी माएँ बहनें बीबी फातिमातुल ज़हरा की सखावत और चादर का जिक्र सुने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब माओ बहनों को इज़्ज़त की चादर अता फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमातुल ज़हरा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर वाली है। बीबी फातिमातुल ज़हरा की जब शादी हुई तो बीबी फातिमातुल ज़हरा की शादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जेवर दिया बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का। बीबी फातिमातुल ज़हरा ने वो जो जेवर था सारा अल्लाह की राह पर दे दिया, खर्च कर दिया। तो बीबी फातिमातुल ज़हरा के घर में कुछ भी नहीं है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी घर में कुछ भी नहीं रखती। बीबी फातिमातुल ज़हरा के घर में एक ऊंट की खलड़ी है, खाल है जिसे कहा जाता है। वो रात को झाड़कर ऊपर ले लेती हैं और दिन को झाड़कर जानवरों के आगे बछाती हैं, उस पर चारा डाल देती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद नबी में दरबार लगा हुआ है, तो एक शख्स आया और आकर खड़ा हुआ और आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बनु कबीले से आया हूँ, मैं सारे ख़ानदान को छोड़कर आप पर ईमान ले आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अपने हाल बयान कीजिए, अपने हालात बयान कीजिए भी ईमान लाने के बाद क्या हुआ। उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की इबादत करता हूँ और आप पर दुरूद पढ़ता हूँ, लेकिन तंगदस्ती है, मिल जाए तो खाकर शुक्र अदा कर लेते हैं, अगर नहीं मिलता तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हमें शुक्र अदा करने वाला बनाए। लंबे सजदे करता हूँ और आप पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुनी कि हालात बड़े तंगदस्त, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे हालात हैं यही मेरे घर के हालात हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उस शख्स के कपड़े जो हैं बेहाल हैं और सवारी नहीं उसके पास, तो 350 सहाबी सामने बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है जो इस सहाबी को, इस ईमान वाले को कोई कपड़े दे। तो उसमें से एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे अपने पास से कपड़े देता हूँ, मेरे पास हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है जो इसे सवारी दे। तो एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर मेरी ऊँटनी खड़ी है जो मैं अपने नबी पाक की मोहब्बत में इसे गिफ्ट करता हूँ। उस शख्स ने जो बनु कबीले से आया हुआ था, उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़ों का भी गुजारा चल रहा है, सवारी की भी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं कई दिनों से भूखा हूँ, भूख की वजह से मैं बेचैन हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 350 सहाबियों के सामने आपने फरमाया, साहबी कोई है जो मेरे मेहमान को आज खाना खिलाए। सबके सब सहाबी देखते रहे और उनकी आंखें जो है नम हो गई। सब सहाबियों, अब जो 350 सहाबी बैठे थे, कोई 2 दिन के भूखे, कोई 4 दिन के भूखे, कोई 5 दिन के भूखे, कोई 7 दिन के भूखे हैं। वो अपनी भूख को दूर करने के लिए तो मस्जिद नबी में मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारतों के लिए आए बैठे हैं, किसी के घर में खाने के लिए नहीं। तो फिर उसमें से एक उस्मान फारसी खड़े हुए और हाथ बुलंद करके कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माल जान मेरी औलाद आप पे कुर्बान हो जाए, मैं इस मेहमान को ले जाता हूँ और खाना खिला कर लाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान आप कहाँ से खाना खिलाओगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस मेहमान को उस दरवाजे पे ले जाऊंगा जिस दरवाजे से कोई भूखा ही नहीं आया। सुभान अल्लाह। सुलेमान फारसी ने उस मेहमान का हाथ पकड़ा और चलते चलते किसके दरवाजे पे गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमातुल ज़हरा के दरवाजे पर गए। जाकर दस्तक दी। बीबी फातिमातुल ज़हरा ने दरवाज़ा खोला, फरमाया, जी चाचा जी कैसे आना हुआ। सुलेमान फारसी ने अर्ज़ की, बेटा मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ और बड़ा नाज करके आया हूँ। फातिमा, ये मेहमान आया हुआ है और इसे खाना खिलाना है, कई दिनों से भूखा है। बीबी फातिमातुल ज़हरा ने फरमाया, चाचा मेरे तो अपने साहबजादे, मेरे अपने शहजादे हसन और हुसैन आज 2-3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ भी नहीं है। सुलेमान फारसी ने अर्ज़ की, बेटा मेरे लफ्ज़ों की लाज रखना, इसे कुछ ना कुछ खिला दे। बीबी फातिमातुल ज़हरा ने फरमाया, चाचा अच्छा ऐसा करें कि मेहमान को थोड़ा पीछे करके खड़ा करके आए। पीछे करके खड़ा करके आए
और आकर सुलेमान फारसी जब दरवाजे पे आए तो बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि चाचा कान करें। जब कान आगे किया तो बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि चाचा मेरे पास एक चादर है, चाचा मेरे पास चादर है, और वो चादर जो है मेरे बाबा ने निकाह के वक्त मुझे पहनाई थी और फरमाया था कि फातिमा ये 70 टांके लगी हुई चादर मैं आज तुझे पहना रहा हूँ, इंशाअल्लाह रोज़े हशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी औरतों की सरदारी की चादर आपको पहनाएगा। तो चाचा बाबा को पता ना चले ये मेरी चादर है, ले जाओ। साथ ही गली के आखिर में समून यहूदी का घर है, उसे देकर आप अनाज आटा ले आए और हम इसको खाना खिला देते हैं। सुलेमान फारसी ने वो चादर उठाई और चूम कर माथे से लगाई और ले गया। जब लेकर जाता है समून के दरवाजे पर दस्तक दी तो समून ने पूछा जी हाँ कैसे आना हुआ। सुलेमान फारसी ने फरमाया कि मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जो बहुत ही इज्जत एहतराम वाली चीज़ है। उसने पूछा वो कौन सी चीज़ है? उसने कहा ये चादर है, ये चादर आप ले लीजिए और इसके बदले में अनाज आटा दे दीजिए। समून जो है उसने आटा तोलते हुए पूछा कि ये चादर बेचकर आटा लेने की क्या ज़रूरत है? तो सुलेमान फारसी ने क्या फरमाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के दरवाजे पे आज मेहमान आया है, उस मेहमान को खाना खिलाने के लिए फातिमा ज़हरा ने अपनी चादर भेजी है। उस समून यहूदी के हाथ कांपने लगे, वहीं आटा तोलते हुए छोड़कर भाग कर गया, अपनी किताब उठाई और किताब के पेज उल्टाने लगा। उसमें लिखा हुआ था एक महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के इमाम बनकर आएंगे और उसकी एक बेटी फातिमा ज़हरा होगी जो अपनी चादर बेचकर आने वाले मेहमान को खाना खिलाएगी। जब ये बात लिखी हुई पढ़ी तो भाग कर आए और आकर आटा तोल कर दिया और साथ उस समून यहूदी ने कहा कि ए सुलेमान फारसी ये आटा भी ले जाओ, अनाज भी ले जाओ और साथ जो है चादर भी ले जाओ। सुलेमान फारसी ने वो चादर भी ली और वो आटा लिया, घर की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते जब फातिमा ज़हरा के दरवाजे तक पहुंचे तो पीछे मुड़कर क्या देखते हैं कि यहूदी समून जो है वो भी पीछे पीछे आ रहा है। सुलेमान फारसी ने इस तरह देखा और फरमाया कि मैं तो आटा चादर के बदले में ले रहा था आपसे और आपने इस तरह चादर भी वापस कर दी और आटा भी दे दिया, तो अब मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत है? समून यहूदी ने कहा, क्या कहा? ऐ सुलेमान फारसी ये आटा जाकर बीबी फातिमा ज़हरा के दामन में डाल दे और मुझे ले जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में डाल दे। तो मेरी प्यारी बहनों, ये बीबी फातिमा ज़हरा की सखाफत है और ये घराना जो है नंगे को कपड़ा पहनाना और भूखे को खाना खिलाना, जबकि अल्लाह को भी पसंद है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है। सलाम हो मेरी बीबी फातिमा ज़हरा पर, सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर और उसकी आल पर। अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें भी बीबी फातिमा ज़हरा तो हम नहीं बन सकती, उसकी ग़ुलामा बनाकर हमें भी भूखे को खाना खिलाना और नंगे को कपड़ा पहनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा।